और वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आनी तय है और ऐसे में सरकार को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओर से श्वेत पत्र भी जारी किया है। श्वेत पत्र जारी करते हुए राहुल गांधी ने बताया है कि सरकार से गलती सुधारने की मांग श्वेत पत्र के जरिए की गई है। राहुल गांधी ने कहा कि श्वेत पत्र जारी करने का मकसद सरकार को रास्ता दिखाना है। मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वैज्ञानिकों ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए सरकार को चेताया था, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में दूसरी लहर संभालने में सरकार विफल दिखाई दी और दूसरी लहर में जिनको बचाया जा सकता था लेकिन बचाया नहीं गया। ऐसे में दूसरी लहर से 90% मौतें सुविधाओं के अभाव में हुई है। सरकार की लापरवाही से लाखों की जान चली गई और करोड़ों लोग कोरोना से प्रभावित हो गए, क्योंकि अस्पतालों में बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने कोई तैयारी नहीं की और अब तीसरी लहर और चौथी लहर आने की भी संभावना है। ऐसे में पूरा देश जानता है कि तीसरी लहर आने जा रही है और ऐसे में सरकार को पहले से ही इसकी तैयारियां कर लेनी चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से 15 दिनों के भीतर 2 बार मुलाकात करने को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के तीसरा मोर्चा बनाने को लेकर अटकलें जारी हैं। इस बीच प्रशांत किशोर ने यह कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि तीसरा या चौथा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी मोर्चे में अपनी भूमिका से भी इनकार कर दिया है। इसी बीच आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालातों में तीसरे मोर्चे की कोई भूमिका नहीं है। प्रशांत किशोर का यह बयान ऐसे सामने आया है जब शरद पवार से उनकी मुलाकात को तीसरे मोर्चे की एकजुटता के तौर पर देखा जा रहा था। साथ ही आपको बता दें कि प्रशांत किशोर और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को मुलाकात की थी। इससे पहले पवार के मुंबई स्थित घर पर 11 जून को दोनों की मीटिंग हो चुकी थी। इसी बीच सोमवार की मुलाकात के कुछ ही देर बाद पवार ने मंगलवार दोपहर 4 बजे राष्ट्रीय मंच की बैठक का ऐलान किया था। ऐसे में राष्ट्रीय मंच वो संगठन है जिसे यशवंत सिन्हा ने 30 जनवरी 2018 को मोदी सरकार के खिलाफ बनाया था।